बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हाई कोर्ट जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हैं। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। बिल्कुल, इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, मजीद किस तरह की कार्रवाई रही? देखिए, अभी तो इजलास जारी है, 2 घंटे से जायद हो चुका है इस वक्त को जजेस के इजलास को। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस हैं वो इसका इस वक्त कमेटी रूम में मौजूद है, जहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से मुबैना जो मुदाखलत है सरकारी इदारों की जानिब से अदलिया के काम में, उसके ऊपर गौर खोज जारी है और लाएअमल तय किया जा रहा है कि आगे किस अंदाज में इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कैसे लेकर चल रहा है और जुडिशियल साइड पे अगर इसको ले जाना है तो किस अंदाज में इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम कानूनी फोरम्स का, कानूनी ऑप्शंस का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है और हमारे ज़राए ये बता दें कि तमाम जो जजेस का अमला है उसको भी इस इजलास पे से बाहर निकाल दिया गया था। सिर्फ जजेस इस वक्त मौजूद हैं जो इस सारे मामले का जायजा ले रहे हैं कि आगे किस अंदाज में आगे लेकर चलना है चीज़ों को। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उसकी जानिब से 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव जो उनकी कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया है, जिसमें इस मामले के ऊपर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से तो ऑलरेडी मुतालबा कर दिया गया है कि जजेस के काम में मुदाखलत के किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसकी तहकीकात करवाई जाए। अब पाकिस्तान बार कौंसिल और जजेस का सबसे बढ़कर जो आज रद्द-ए-अमल है वो देखना होगा इलामिया में कि वो किस नेचर का आता है और क्या कार्रवाई इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट आगे करने का इरादा रखती है। ये अब कुछ ही देर के बाद जब इजलास खत्म होगा तब ये सूरत हाल क्लियर होगा। जी, हाई कोर्ट जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास इस वक्त जारी है। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट बार का रद्द अमल भी आ गया। कहा गया सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और जजेस के खत में मज़कूरा वाक़े पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करती है। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। सीपैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की है। दुश्मन नापाक अज़ार में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने रियासत के तमाम मसाइल बरूए कार लाते हुए वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत कर दी है। सिक्योरिटी सूरत से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जबकि आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़्म का इआदा किया है। इजलास में चीनी बाशिंदों पर हमले के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास, दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। सिक्योरिटी सूरत हाल पर जारी इजलास में एलामिया जारी कर दिया। शुरा ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी एक बैन अल-क़वामी खतरा है। दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के मज़मूम हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के वाक़यात में हालिया इजाफे का तज़किरा किया। कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंदी और हौसले को कम समझा है। कौम ने पिछली 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की शहरी, खुसूसन चीनी शहरी, पाकिस्तान में महफूज हैं और महफूज रहेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक हुए। शुरा ने सरहदों के पार दहशत गर्दों के लिए दस्तयाब पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर चांग ज़ोए दोंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में चीनी बाशिंदों, मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
बैठक में अमन अमान और मुल्क की सलामती के हवाले से बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना था फौज ने पाकिस्तान के मुखालफिन के मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया, यकीनी बनाएंगे हर गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में महफूज रहे। आर्मी चीफ एक बार फिर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। आज कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया गया कि तमाम इकाइयाँ वफाक के साथ एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की सालमियत और मफाद पर तमाम जमातें एक ज़बान हैं। CPAC हमारी लाइफ लाइन है। दुख की घड़ी में चीनी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इजलास में बशाम वाक़े पर JIT के क़याम पर मुशावरत की गई। 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़ कर गए थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। CPAC वाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। और कल चीनी सफ़ीर के ज़रिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया। इज़हारे अफसोस, इज़हारे हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशतगर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। मैं समझता हूँ कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की जो पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है वो नाकाम होगी। ये वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की जड़ अफगानिस्तान को करार दे दिया है। एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होने लगा है जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मनबा अफगानिस्तान में है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अहम बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के ठिकाने इनके इल्म में होने के बावजूद उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को काबुल से ताउन मैसर नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे। दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगा। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में जानी नुकसान पर दुख हुआ। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर अमल दरामद को कबूल नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन वाज़े कर चुके हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलबर्दारी केस में पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। हलबर्दारी का हुक्म दे दिया गया। मुख्तसर फैसला सुनाने के लिए कहा गया कि बाद में सुनाया जाएगा। अदालत ने कहा हल्फ लेने के बाद मेंबरान से इनरोल रजिस्टर पर दस्तखत लिए जाएं। स्पीकर सूबाई असम्बली आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी केस। पेशावर हाई कोर्ट ने अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या स्पीकर हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर के वकील अली अजीम आफरीदी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। पहली बार गवर्नर का हुक्म अपोजिशन के जरिए आता है, मुनासिब तरीके से नहीं आता। जस्टिस शकील ने कहा अगर उनसे हल्फ ना लिया जाए तो उसके क्या असरात होंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा हमने तो उनके हल्फ से इनकार नहीं किया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा उन्होंने पब्लिक में कहा है कि ये हल्फ नहीं लेंगे। अदालत ने कहा हमारे पास स्पीकर के इख्तियारात से मुतालिक 3 सवालात हैं। क्या स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ ले लिया? और क्या स्पीकर का मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का इरादा है? अपोजिशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा अगर स्पीकर हल्फ नहीं लेता तो गवर्नर भी हल्फ ले सकता है। बाद अज़ा अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक हो गया। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल इजलास में महकमे के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक इजलास में वज़ीर आला का कहना था ब्रीड कंट्रोल, बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज्म बनाना होगा। उन्होंने गल्फ ममालिक और चीन के साथ पोल्ट्री तिजारत के हजम से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत भी की। मरीम नवाज शरीफ ने एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जायजा इजलास की सदारत भी की। इजलास में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं हैं। इजलास को बताया गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस इस मामले की ओपन कोर्ट में समातें करें। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि खत के मामले को कौमी असम्बली में पुरजोर अंदाज में उठाएंगे। जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये लेटर ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी का राइट ऑफ असम्बली नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए हैं। उन्होंने स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि अपने टर्म एंड कंडीशंस पर अमल दरामद करा के जलसे की इजाज़त दे दें। वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब हम जलसा 30 मार्च के बजाय 6 अप्रैल को करना चाहते हैं। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने मखदूश अमन अमान की सूरत हाल बनाकर पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया था। और अब ये जानिए, सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी तहत काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए, जबकि नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी सेनेटर मुंतखब हो गए, जबकि वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात वापस ले लिए थे। मुल्तान नश्तर अस्पताल में मुबैना सियासी मुदाखलत पर सीनियर डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। बर्न सेंटर में मरीज इलाज न मिलने से शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान। सियासी मुदाखलत का इल्जाम, मुल्तान नश्तर अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। पीएमए की कॉल पर एहतजाजन सीनियर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ अरसे से ये इदारा सियासत की भेंट चढ़ रहा है, बदकिस्मती की वजह से, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस सियासी मुदाखलत और मेरिट के खिलाफ, तैनातियों के खिलाफ बर्न यूनिट की तमाम फैकल्टी आज मीडिया के सामने मुस्ताफी हो रही है। एहतजाज के बायस मरीज उड़ गए। बर्न सेंटर में मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना है। सदर पीएमए डॉक्टर मसूद अल रऊफ हराज ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ मामले का नोटिस लें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।